तो आइए कठिन शब्द रेखांकित कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है टेलीफोन। आगे शब्द है चिड़ियाघर। अगला शब्द है बुखार। उससे आगे शब्द है तैयारी। आगे शब्द है माफ़ी। उससे अगला शब्द है बीमार। तो अगले प्रश्न, आइए कठिन शब्द रेखांकित करते हैं। पहला शब्द है टेलीफोन। दूसरा शब्द है घंटी। तीसरा शब्द है चिड़ियाघर। उससे आगे शब्द है बुखार। अगला शब्द है तैयारी। आगे शब्द है माफ़ी। इससे आगे शब्द है बीमार। आइए अब अगले पृष्ठ पे देखते हैं कौन से शब्द हैं। इस पृष्ठ पे शब्द है परेशानी। आगे शब्द है धन्यवाद। आइए इस पृष्ठ की बैक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, यानी कि अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वाक्य दिया गया है टेलीफोन की डैश बजती है। ऑप्शंस हैं घंटी, घंटियाँ। यहाँ आएगा टेलीफोन की घंटी बजती है। तो आप भी अपनी पेंसिल से लिख लीजिए। अगला है मैं बीमार मम्मी को डैश सकती हूँ। ऑप्शंस है नहीं छोड़, छोड़। यहाँ आएगा मैं बीमार मम्मी को नहीं छोड़ सकती हूँ। आप देखिए ये नहीं है और इसमें बिंदी ज़रूर लगाएं। नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो अगला वाक्य है उसके बाद घर डैश जाएंगे और ऑप्शंस हैं चले नहीं। तो यहाँ पे आएगा उसके बाद घर चले जाएंगे। अगला वाक्य है मम्मी के पास डैश। ऑप्शंस हैं जाओ, आओ। तो यहाँ पर आएगा मम्मी के पास जाओ। आप लिख लीजिए। और बच्चों अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगला वाक्य है तुम सबको डैश हो गई। ऑप्शंस है परेशानी, आसानी। तो यहाँ आएगा तुम सबको परेशानी हो गई। लिख लीजिए। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है पूजा ने चिड़ियाघर जाने को क्यों मना किया। तो बच्चों इसका उत्तर होगा पूजा ने चिड़ियाघर जाने को इसलिए मना किया क्योंकि उसकी मम्मी को बुखार था। और बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न उत्तर हम मौखिक ही करेंगे। अगला प्रश्न है पूजा के घर किसने टेलीफोन किया। तो इसका उत्तर है पूजा के घर नेहा ने टेलीफोन किया। अगला प्रश्न है नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थी उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थी वे मीरा, मंजू और निशा थी। आगे प्रश्न है निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में कहा कि वे भी आज चिड़ियाघर नहीं जाएंगी। आगे प्रश्न है पूजा ने फ़ोन रखने से पहले क्या कहा। तो इसका उत्तर है पूजा ने फ़ोन रखने से पहले कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे अगला प्रश्न पढ़ते हैं यदि आपके घर का कोई सदस्य बीमार है और आपको टेलीफोन से डॉक्टर को बुलाना हो तो आप कैसे बात करोगे।
कक्षा में अपने साथी के साथ बातचीत कीजिए। तो बच्चों, इसकी चर्चा आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कर सकते हैं या फिर आप अपने कक्षा के किसी मित्र के साथ फ़ोन पर भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ उदाहरण के तौर पर कहेंगे, हेलो, नमस्ते डॉक्टर, मैं नेहा बोल रही हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती राधा शर्मा है। उन्हें आज बुखार है। क्या आप आज उन्हें देखने आ सकते हैं? मेरे पिताजी आज शहर से बाहर गए हैं। आपके आने से हमारी मदद होगी। तो बच्चों, आप भी इसी तरह से और पंक्तियाँ बातचीत में बोल सकते हैं। आप इसी तरह से इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।